सही रणनीति अगर आपने नहीं अपनाई, सही स्ट्रेटजी आपने नहीं अपनाई, तो सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाएंगे। कि रेलवे में एनटीपीसी एकमात्र ऐसी परीक्षा है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहां 2-2 महीने तक पेपर होता है। जैसे मानिए कोई पहली बार सोचे रेलवे में एंटर करने का, तैयारी करने का, यहाँ पर कि हाँ भैया हम ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वाला भर देंगे, अंडर ग्रेजुएट है तो वो भर देंगे, तो वो करे तो कैसे करे। तो देखो ये पूरा पूरा रास्ता तुम्हारे लिए बना दिए हैं सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, सबसे पहले आप सीबीटी 1 का पेपर देते हैं, यानी प्रीलिम्स होता है। जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप सीबीटी 2 में मेरे भाई जा रहे होते हैं। जब सीबीटी 2 दे देते हैं तो उसके बाद में आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, जब ये फाइनली तीनों चरण आपका पार हो जाएगा तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और कट ऑफ निकल करके फाइनल मेरिट बन के आपको आपकी नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो पैटर्न है थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कहा 3 चरण, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग। तो सीबीटी 1 में मेरे भाई कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कट ऑफ कितने पर बनता है, ये थोड़ा जानिए। तो सीबीटी 1 में आप 3 विषय हो गए, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स। अब ये 3 विषय की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 30 सवाल, जीके जीएस के 40 सवाल, मैथ के आपके 30 सवाल 100 नंबर का हो जाता है। ये उन बच्चों के लिए बड़ा ही सौभाग्य रहता है कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश में हाथ तंग होता है। तो एसएससी और रेलवे में यही फर्क है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इन्हीं 3 विषय में 100 नंबर का सवाल, 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट आपको मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और 1.5 घंटे के अंदर में आपको मेरे भाई पूरा पूरा पेपर अपना हल करना होता है। इसी में आपका कट ऑफ बनता है नेक्स्ट पड़ाव में जाने के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/3 है हर गलत सवाल के लिए। आगे अगर आप आते हैं तो सीबीटी 2 आ जाता है। एक पड़ाव पार करने के बाद में आप दूसरे में पहुंचते हैं। यहां जब पहुंचते हैं तो बस सवालों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाती है। जो 30 था वो 35 हो जाता है, जो 40 था वो 50 हो जाता है, जो 30 था वो 35 हो जाता है। और ना सिर्फ सवालों की संख्या बढ़ाई जाती है बच्चों, बल्कि इसका लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। इनमें जो क्वेश्चन पूछने की क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन वक्त सिर्फ उतना ही मिलता है, 90 मिनट। पीछे 100 सवाल करने के भी 90 मिनट और यहां पर 120 सवाल करने के भी 90 मिनट। इसी को तो मेंस कहते हैं। और यही तो सारा का सारा खेल मेरे भाई बदल करके रख देता है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी वही 1/3 रहेगा। अब जब आपने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, उसके बाद में आपका मेरे भाई कट जो होता है टाइपिंग होता है और फाइनल मेरिट बनती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।